Hello students, today our topic is enzyme catalysis in surface chemistry. आज हम लोग बात करेंगे एंजाइम की। एंजाइम किसी रिएक्शन को कैसे कैटलाइज करता है। अब ये बात करेंगे एंजाइम क्या होते हैं, व्हाट आर एंजाइम्स। तो एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स सबसे इंपॉर्टेंट, एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं। एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं सब में एंजाइम होते हैं। ओके, चाहे वो ह्यूमन हो, इंसान हो, चाहे वो एनिमल हो, जानवर, चाहे वो पेड़ पौधे हो, सभी में एंजाइम पाए जाते हैं। ओके, दूसरी चीज एंजाइम में क्या होता है, एंजाइम होते हैं मेनली नाइट्रोजनस, नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन पाई जाती है एंजाइम में, सबसे इंपॉर्टेंट। एंड देन इसके जो मॉलिक्यूलर मास होते हैं, एंजाइम जितने भी होते हैं हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो हाई होता है। तो ये मतलब इतनी चीजें होती हैं एंजाइम में। ओके, कहाँ पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जीवित कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो, या पेड़ पौधे, या एनिमल्स, प्लांट वगैरह कोई भी। उसमें क्या पाया जाता है, मेनली उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन प्रेजेंट होता ही है। ओके, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी पाया जाता है। ओके, तीसरी चीज ये क्या होती है, तीसरी चीज ये होती है प्रोटीन्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। एंजाइम्स आर प्रोटीन। ओके, एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में नाइट्रोजन पाई जाती है। ओके, अब एंजाइम का काम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल कंपाउंड में, सबसे इंपॉर्टेंट सिंपल कंपाउंड, ये इनका काम होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, ये उनका काम होता है, एंजाइम का वर्क। और ये कहाँ पे होता है, शरीर के अंदर ही होता है। ओके, शरीर, कोई भी शरीर हो, चाहे वो ह्यूमन का शरीर हो, चाहे एनिमल का शरीर हो, या कि प्लांट का भी शरीर हो। ओके, उसके अंदर ये काम करता है। जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं उनको कन्वर्ट करते हैं सिंपल में। जैसे हम लोग कोई ग्लूकोज, सुक्रोज खाते हैं, हमारे शरीर में जल यानी कि वाटर प्रेजेंट रहता है ऑलरेडी, तो हमारे शरीर में एक एंजाइम डेवलप होता है। ओके, इन्वर्टेज, वो क्या करता है, सुक्रोज कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे हमको क्या मिलती है, शरीर में एनर्जी मिलती है। ओके, तो ये हो गया। तो ये एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स के, ज्यादातर एंजाइम के लास्ट में एज लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर एंजाइम के लास्ट में एज लगता है, जैसे इनवर्टेज, ओके, जाइमेज, ओके, डायस्टेज। ओके, तो ये सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो क्या बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ओके, ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होता है, ये हो गया क्या, हाइड्रोलिसिस। ओके, ये हो गया फर्मेंटेशन। मतलब ग्लूकोज को क्या करते थे हम लोग, इसको कहते हैं क्या, शुगर केन। मतलब केन शुगर से इसको हम लोग निकालते हैं, ब्राउन कलर की शुगर होती है, तो इसको हम लोग मतलब कैन में भर के कई दिनों तक रख देते हैं और उसमें मिला देते हैं ईस्ट। ईस्ट एक पेड़ होता है, प्लांट होता है, यूनिसेलुलर प्लांट्स, उसमें ये जाइमेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो ये धीरे धीरे इसका क्या कर देता है, डिकम्पोजिशन कर देता है, फर्मेंटेशन कर देता है। तो ये किसमें बदल जाता है, अल्कोहल में, स्पिरिट में बदल जाता है, इससे हमको स्पिरिट मिलती है, अल्कोहल बदल जाता है। एंड देन ये स्टार्च है, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कराते हैं डायस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो उनको क्या मिलता है, माल्टेज मिलता है। तो सिंपली एंजाइम्स क्या, एंजाइम्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंजाइम्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच, ऐसे कह सकते हैं, एंजाइम्स आर नाइट्रोजिनस प्रोटीन। ओके, सिंपली इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, एंजाइम्स आर नाइट्रोजिनस प्रोटीन विथ हाई मॉलिक्यूलर मास एंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म which converts complex compound into simple compound are called enzyme। इसी को हम लोग एंजाइम कहते हैं। एंजाइम हमारे क्या होते हैं,
नाइट्रोजन युक्त प्रोटीन होते हैं जिनका उच्च अणुभार होता है और जो जीवित कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, जो कि क्या कर देते हैं, मतलब जटिल कंपाउंड को सरल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जटिल कंपाउंड को सरल यौगिक में बदल देते हैं। उनका ये काम होता है। ओके, ये हो गया हमारा एंजाइम। सबसे इंपॉर्टेंट है एंजाइम, पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। ओके, सो यहाँ पर हम लोग एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एंजाइम्स आर मोर स्पेसिफिक इन नेचर इन कंपैरिजन ऑफ कैटलिस्ट। मतलब इसका कहने का ये है, एंजाइम जो होते हैं किसी एक रिएक्शन के लिए एक ही एंजाइम बना है, ओके, उसके अलावा कोई दूसरा एंजाइम यूज नहीं कर सकते। जबकि कैटलिस्ट को हम लोग एक से ज्यादा रिएक्शनों में यूज कर सकते हैं। कभी कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि निकिल को हम लोग कई रिएक्शनों में यूज कर सकते हैं, आयरन को हम लोग कई रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर एंजाइम्स जैसे जाइमेस को हम लोग केवल अल्कोहल बनाने में यूज कर सकते हैं और किसी रिएक्शन में नहीं यूज कर सकते। ओके, इन्वर्टेस को हम लोग केवल सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस में यूज कर सकते हैं और किसी में नहीं यूज कर सकते। ओके, तो इसका कहने का मतलब ये है एंजाइम्स आर मोर स्पेसिफिक। एंजाइम जो होते हैं सबसे ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं इन नेचर, मतलब वो किसी एक रिएक्शन के लिए एक ही एंजाइम बना है, पूरी दुनिया में किसी एक रिएक्शन के लिए एक ही एंजाइम बना है, उसके स्थान पर कोई दूसरा एंजाइम यूज नहीं किया सकता है। ओके, सेकेंड हमारा है एंजाइम्स डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी वेरी क्विकली। तो यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते थे, जो कैटलिस्ट होते हैं वो भी मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, लेकिन एंजाइम जो होते हैं उनसे ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और जल्दी से ही तुरंत ही एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। क्योंकि बॉडी में जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती है, सारी रिएक्शन क्या होती है एंजाइम्स के थ्रू होती है। तो बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन होती है वो वेरी क्या होती है, फास्ट होती है, तुरंत। जैसे हमने भोजन किया, मतलब फूड को हम लोग ने क्या किया, लिया हमने बॉडी के अंदर, तुरंत उनने उसमें क्या हो जाती है एंजाइम्स पार्टिसिपेट करने लगते हैं और तुरंत वो क्या होता है, उसका डाइजेशन तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है, उसमें कोई देर नहीं होती। थर्ड वाला एंजाइम्स आर मोर एक्टिव एट देयर ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब ये इसकी बात हम लोग करेंगे। ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर हमने बताया 25 to 37, ये नॉर्मली ह्यूमन बॉडी के लिए है। ओके, अगर 37 से टेम्परेचर बढ़ जाता है, ओके, 37 से टेम्परेचर बढ़ जाता है, नॉर्मली ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 तक ही होता है नॉर्मल टेम्परेचर। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वी फील फीवर, हमको क्या आता है, फीवर आने लगता है। जिससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो एंजाइम होते हैं उनका काम जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा कम एक्टिव रहता है, कम एक्टिव रहता है। ओके, तो जैसे हम लोग देखा होगा, भूख लगनी बंद हो जाती, भूख नहीं लगती, खाना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो वो इसी कारण होता है क्योंकि हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया है। इसके कारण एंजाइम सही से वर्क नहीं कर पा रहे। जब एंजाइम वर्क नहीं करेंगे तो हमारा फूड डाइजेशन वगैरह सही से नहीं हो पाता है। इसलिए क्या होता है, जो नॉर्मली जो दवाई दी जाती है हमारे बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए दी जाती है, ताकि वो जो हमारा बॉडी टेम्परेचर हो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर के बराबर हो जाए और एंजाइम जो है वो सही से वर्क करने लगे। ओके, तो इसलिए क्या होता है, एंजाइम्स की जो क्रियाशीलता होती है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा होती है। ओके, इसलिए उस टेम्परेचर में हमारी बॉडी क्या होती है, एक्टिव रहती है। इसके बाद एंजाइम्स आर मोर इफिशिएंट एट देयर ऑप्टिमम पीएच वैल्यू। तो बॉडी के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, द सेकंड है ऑप्टिमम पीएच वैल्यू। अब पीएच वैल्यू भी नहीं चेंज होनी चाहिए, जैसे इसकी जो पीएच वैल्यू 5 to 7 होनी चाहिए, बट ह्यूमन के लिए इसकी पीएच वैल्यू कहाँ तक होनी चाहिए, 7.4। तो ये आपको पता होगा, ये जो पीएच वैल्यू होती है ब्लड की पीएच वैल्यू होती है। अगर इससे पीएच वैल्यू इधर उधर हो गई तो क्या होता है, बॉडी में एंजाइम का वर्क सही से नहीं हो पाता है। ओके, तो पीएच वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम को वर्क करने के लिए, और सेकंड क्या है, पीएच वैल्यू।
नॉर्मली 5 से 7 के बीच में एंजाइम का वर्क सबसे बढ़िया होता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी के लिए पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 7.4। ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है? जो सबसे अच्छा ब्लड होता है उसकी पीएच वैल्यू 7.4 होती है। ओके, तो इस पीएच वैल्यू पर एंजाइम क्या होता है? मोर एफिशिएंट, सबसे अच्छा काम करते हैं। ओके, एंजाइम्स आर कोलाइडल नेचर। एंजाइम जितने भी होते हैं सब कोलाइडल नेचर के होते हैं। ओके, तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं इसको हम आगे अपने चैप्टर में पढ़ना है। ओके, तो अभी नॉर्मली ये बता दे रहे हैं कोलाइडल एक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, पिछले चैप्टर पढ़ा होगा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, तो सॉल्यूशन हमने किस सेकंड चैप्टर में पढ़ा था? सॉल्यूशन में क्या वो पढ़ा था? होमोजीनियस, ये होता है हेटेरोजीनियस। ओके, इसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो यहाँ पे हम लोग डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम से डिनोट करते हैं। ओके, तो उसको हम लोग आगे थोड़ा सा पूरा चैप्टर, आधा चैप्टर इसी पेज में, तो उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई कोलाइड एंजाइम्स की। ओके, तो एंजाइम क्या हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे, लॉक एंड की थ्योरी। ओके, थैंक यू।